आशा पारिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, अब अंतिम शब्द अगर उनके लिए बोलने हो तो क्या बोलेंगे आप? एक बहुत नेक इंसान इस दुनिया से चला गया, बहुत दुख हो रहा है। आपको मैम ये कब जानकारी मिली और क्या अभी हाल फिलहाल मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? मुझे तो अभी कुछ आधे घंटे पहले पता चला, मुझे मालूम ही नहीं था। जी। आखिरी मुलाकात एक रियलिटी शो में हुई थी उनके साथ। कैसे हम कैसे दोनों एक साथ इंसान थे वो? जैसे क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर सब जानते हैं, इंसान के तौर पर आशा जी कैसे देखती है उन्हें? एक बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही मतलब अपनी फिल्म की करियर के लिए उन्होंने जो भी काम किया दिल से किया। इतनी सारी पिक्चरों में काम किया, लेकिन बहुत मतलब दिल से काम करते थे। उनको बहुत मतलब जो शौक था वो उनका ये था कि अब तक रहा, अब तक उनको काम करना था। एक जज्बा था उनका कि मैं काम करूं। अभी हाल फिलहाल ही रॉकी की रानी में भी वो नजर आए फिल्म में अभिनय करते हुए, और वही जज्बा उनका नजर आता है। जब आप सेट पर उनके साथ थी, जब आप उनके साथ फिल्म में, तो आपका अपना अनुभव क्या रहा उनके साथ? अनुभव अच्छा रहा, वही तो कह रही हूँ ना कि एक इंसान जो बहुत ही मतलब अपने काम से प्यार करता है, लगाव होता है, तो दिखता है ना स्क्रीन पे। तो उनके साथ काम करने का बहुत मजा आया। एक अच्छे इंसान थे वो। सेट पे कैसे रहते थे? मतलब शांत रहते थे या जैसा उनका स्वभाव है, कई बार वो हल्की हल्की मजाक करते रहते थे, हंसाते रहते थे लोगों नहीं, को? शांत रहते थे। उनको मतलब शर्म बहुत आती थी। वॉज अ वेरी शाई पर्सन। अच्छा, जिससे बात कीजिए, मैं अगर जो अभिनेत्रियां अभी जो और अभी थोड़ी देर पहले शर्मिला जी भी जुड़ी थी, वो कह रही है कि वो अच्छी चीज उनके अंदर ये भी थी कि वो कभी स्टारडम बहुत शो नहीं करते थे, एक साधारण व्यक्तित्व वो हमेशा दिखाते थे अपना। बिल्कुल 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 सही। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और उसके अलावा वो ये कह रही है कि महिलाओं का बहुत उनको शर्म बहुत आती थी। बिल्कुल मतलब आंखें नीचे करके बैठे रहते थे। अच्छा, और अपने जो लोग थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ वो बैठ के बातें करते थे। आपके साथ बातें करते थे, लेकिन ज्यादातर उनके फ्रेंड्स होते थे। अच्छा, वो ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि जो को स्टार्स थे उनका बहुत ख्याल रखते थे। जैसे आप भीड़ वगैरह में शूटिंग कर रही हैं तो वो अपनी जो अभिनेत्रियां हैं उनका भी ख्याल रखते थे कि वो भी सेफली वहां से निकल बहुत जाए। ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल रखते थे। ऐसा भीड़ कोई हो ऐसा जाती थी कोई तो किस वाकया तरह जो से आप शेयर करना निकालना। चाहें आशा जी? आउटडोर में जब शूटिंग करते थे तो काफी भीड़ होती थी। अब उस भीड़ में से निकलना होता था तो वो ही यूज्ड टू हेल्प कि किस तरह से निकलना है यहाँ से। तो हर वक्त मतलब ख्याल रखते थे हीरोइन को कोई छेड़ ना ले इस तरह से। अच्छा, वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे, तो सेट पर भी ऐसा था कि आप लोगों का भी ख्याल रखते हो? खाने पीने का तो जो खाना आता था वही खाते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी खास। आउटडोर में तो खाना जो मिलता था वही खाते थे ना। कुछ स्पेशल ऐसे कुछ नहीं होता था। और ऐसा कोई आपका इंसिडेंट मैं मैम जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लम्हे होंगे, मैं चाहती हूँ उसमें से जो आप आज सबसे ज्यादा आपको याद आ रहा हो धर्म जी के साथ, चाहे वो आपकी पहली मुलाकात का एक्सपीरियंस हो या बात का कोई देखिए, अभी एक्सपीरियंस। फिलहाल तो ऐसे शौक लगा है क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे आधे घंटे पहले पता चला है जी। तो अभी तो मैं शौक में हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया एकदम से। जब वो अभी और हाल कुछ फिलहाल याद नहीं बीमार आ थे रहा। मैम, आपसे मुलाकात हुई, आपको पता चला कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है वो मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट ये नहीं मालूम था कि इतना मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा। क्योंकि हर वक्त पेपर वाले तो यही कह रहे थे कि ये ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ओके। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो देखिए, जो भी अभिनेत्री जिन्होंने इनके साथ काम किया है आज वो हर लम्हे को याद कर रही हैं। हालांकि आप सुनेंगे तो वो शौक में है, क्योंकि कोई ये अभी महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि वो शख्सियत जो उनके साथ था वो अब उनके बीच नहीं है।